Hi everyone, welcome to my channel Freeway to English. Now आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सारे ही सेंटेंसेस जो हैं इनकरेक्ट हैं। इन सब में कोई ना कोई ग्रामर का एरर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एरर्स हैं और कैसे हम जो है इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज रेडी फॉर द एग्जाम। ये सेंटेंस में क्या एरर है? यहाँ पे was नहीं होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्यों है ऐसा? जब हम किसी सेंटेंस में नीदर एंड नॉर का यूज कर रहे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो हमारा जो वर्ब है वो अग्री करना चाहिए उस सब्जेक्ट को जो वर्ब के बिल्कुल करीब है, क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, राइट। वर्ब है हमारा was। वर्ब किसके करीब है? कौन सा सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट नेक्स्ट में है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? यहाँ पे आएगा वर्ब, क्योंकि स्टूडेंट्स को अग्री करने वाला वर्ब होना चाहिए। यही अगर इस सेंटेंस में आप कहते नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो was रहता। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर was ready for the exam। बट क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उसे वर्ब के जस्ट नेक्स्ट में लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर आएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर द एग्जाम। सेकेंड सेंटेंस इज ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव बीन गिवन अ बोनस। यहाँ पे एरर है हैव। हमें हैव नहीं हैज यूज करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे ईच यूज किया है, जब भी हम किसी सेंटेंस में ईच यूज करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, बट हम ग्रुप के एक एक इंसान की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तो ईच जो है वो सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यानी कि हैज। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज बीन गिवन अ बोनस। थर्ड सेंटेंस इज इट्स वन ऑफ दोज मूवीज दैट मेक्स यू थिंक। यहाँ पे एरर है मेक्स। मेक्स नहीं होना चाहिए, मेक होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक तो वन है और दूसरा है मूवीज। तो वन जो है वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने वर्ब यूज किया है इट इज। तो यहाँ पे इट्स जो है वो वन के लिए वर्ब यूज हो रहा है, इट इज। नाउ मूवीज जो है उसके लिए जो वर्ब हमें यूज करना है वो फिर प्लूरल होना चाहिए, राइट, क्योंकि मूवीज जो है वो प्लूरल है। तो उसके लिए यहाँ पे मेक आना चाहिए, मेक्स नहीं। मेक्स जो है वो सिंगुलर में यूज होता है। तो जब हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि हम ये जो मेक्स की बात कर रहे हैं ये हम मूवीज के रिगार्डिंग कह रहे हैं, तो मूवीज प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगा, यानी कि मेक होगा। इट्स वन ऑफ दोज मूवीज दैट मेक यू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द टाइम शी विल अराइव वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे विल अराइव नहीं अराइव्स होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में जो है टाइम का क्लॉज लगा रहे हैं, तो हम जो है वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे वर्ड से जैसे कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल या फिर बाय द टाइम। तो जब हम ऐसे टाइम क्लॉजेस लगा रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं कि जब तक वो आएगी तब तक हमने खाना खा लिया होगा, तो ये जो कंडीशन जो हमने लगाई है, तो अगर ऐसा केस होता है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। सपोज अगर हम इसे विल अराइव और विल हैव फिनिश्ड कर दे रहे हैं, राइट, ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसमें बार बार रिपीटिशन हो रहा है, राइट। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में ये रूल बना हुआ है। So we use simple present to refer the future actions. Next sentence is I have less friends than you. यहाँ पे less नहीं आएगा, fewer आएगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम countable nouns की बात करते हैं तो हम fewer का यूज करते हैं, जबकि अगर हम uncountable nouns की बात कर रहे हैं तो हम less का यूज करेंगे। Now of course हम friends को count कर सकते हैं, right? कितने दोस्त हैं ये आप count कर सकते हो। So friends is countable noun, इसलिए हम यहाँ पे fewer यूज करेंगे। I have fewer friends than you. Next sentence is I suggest you to see a doctor immediately. यहाँ पे हम to see नहीं see का यूज करेंगे, मतलब I suggest you see a doctor immediately। ऐसा क्यों है? इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कि सजेस्ट, मेक, लेट, हेल्प। ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ हम जो वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म है, यानी जो वर्ब का बेस फॉर्म है,
वो हम यूज करते हैं। तो उसके आगे हम टू या ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं, जो वर्ब का बेस फॉर्म है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, हम उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सी के आगे टू नहीं लगाएंगे, या फिर सीइंग अ डॉक्टर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। आई सजेस्ट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डिमांड दैट ही अपोलोजाइजेस फॉर हिज बिहेवियर। यहाँ पे अपोलोजाइजेस नहीं आएगा, अपोलोजाइज आएगा। क्यों है ऐसा? जब हम कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई डिमांड कर रहे हो, या फिर कोई सजेशन दे रहे हो, तो ऐसे केस में सेंटेंस में जो वर्ब है वो उसके बेस फॉर्म में रहता है। उसमें हम एस ऐड नहीं करेंगे, आगे टू नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बेस फॉर्म में रहता है। सो इट विल बी आई डिमांड दैट ही अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। यहाँ पे बेस्ट नहीं होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? टू सिंगर्स की बात हो रही है। तो जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म जो है बेटर, वो यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट। सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी शी इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ही इज गुड इन मैथ। यहाँ पे इन नहीं, एट होना चाहिए। क्यों है ऐसा? जब हम जो है किसी की कोई स्किल को डिस्क्राइब कर रहे हो कि किसी इंसान के अंदर ये स्किल है, या फिर वो इस चीज में प्रोफिशिएंट है, उसे ये चीज बहुत अच्छे से आती है, तो हम जो है एट का यूज करते हैं, ना कि इन का। सो करेक्ट प्रपोजिशन इन दिस केस वुड बी एट। ही इज गुड एट मैथ। तो किसी का भी अगर हम कोई प्रोफिशिएंसी या स्किल जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एट का यूज होता है। इफ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज। ये सेंटेंस में वॉज नहीं होगा, वर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें हम जो है कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो बता रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं माफी मांगती। तो मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं, होती तो, राइट? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो आप वहां पे वर लगाते हो। इवन दो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, फिर भी वहां पे वर लगता है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। या फिर देखिए और एग्जांपल्स हैं, आई विश आई वर टॉलर। आई वॉज टॉलर नहीं होगा, आई विश आई वर टॉलर। इफ ही वर रिच ही वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ शी वर हेयर शी वुड हेल्प अस। तो हम was का नहीं, वर का यूज करते हैं अगर कंडीशनल सेंटेंसेस है जिसमें कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है। सेंटेंस नंबर 11 इज आई एम गोइंग टू द जिम एवरी डे। तो यहाँ पे एवरी डे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एवरी स्पेस डे ऐसे होना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो एवरी डे है, यहाँ पे हम एवरी के बाद स्पेस लगा के फिर डे लिख रहे हैं, वो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है हर दिन। जबकि अगर हम एवरी डे बोल दे, साथ में लिख दें उसको, तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है जिसका मतलब है कि रोजमर्रा की बात है। तो ये एक एडजेक्टिव है अगर आप एवरीडे ऐसे साथ में लिख रहे हो। वही अगर आप एवरी के बाद स्पेस लगा के डे लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है रोज, हर दिन। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू द जिम एवरी स्पेस डे। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.